हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। तो हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री का सीरीज लाए हैं। हिस्ट्री के सीरीज में आप लोगों को हम चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, जो कि शुरू से आप लोग का पहले प्राचीन हिस्ट्री चलेगा, फिर मॉडर्न, पहले प्राचीन हिस्ट्री, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद आधुनिक हिस्ट्री। तो हम आप लोग के लिए पहले आप लोग के लिए प्राचीन हिस्ट्री चल रहा है, जो कि आपका चैप्टर वाइज रेलवे के विभिन्न एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, यह आज आपकी चौथी सीरीज है। लेट न करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल डॉट डॉट मूल तत्वों की बनी है। मतलब प्रारंभिक जो दार्शनिक लोग हैं, वो मतलब प्रत्येक वस्तु वह कितने मूल तत्वों की बनी है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में मतलब 4, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 5 दिया गया है। यह आपके आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो प्रत्येक वस्तु है वो पंचभूत से बनी है। पंचभूत मतलब 5 प्रकार से। कितने हैं? 5 पंचभूत से बनी है। इस पृथ्वी प्रत्येक वस्तु 5 से मतलब पंचभूत से बनी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। तो ये पंचभूत कौन से हैं? ये पंचभूत कौन कौन से हैं? इसमें देखिए पहला आपका क्या है? पहला आकाश है। पहला आपका आकाश। और दूसरा आपका वायु। दूसरा आपका क्या है? वायु है। और तीसरा आपका क्या है? अग्नि। तीसरा आपका क्या है? अग्नि। चौथा आपका क्या है? चौथा आपका जल। पांचवा आपका क्या है? पांचवा आपका पृथ्वी है। पांचवा आपका क्या है? पृथ्वी है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला आपका आकाश, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है जल, पांचवा आपका क्या है? पृथ्वी है। यह 5 महाभूत से ही सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ का निर्माण हुआ है। यह 5 तत्व मतलब 5 महाभूत मिलकर ही पृथ्वी पर क्या है? प्रत्येक तत्व का निर्माण हुआ है। तो आपका पहला ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, पंचभूत। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं? एक कठोप उपनिषद है, उस ग्रंथ में नचिकेता एक और किशोर से मतलब देवता से बात हो रही है। वह कौन से मतलब देवता से बात हो रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में भगवान यम, ऑप्शन बी में भगवान शिव, ऑप्शन डी में भगवान इंद्र, ऑप्शन डी में भगवान कार्तिकेय। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, भगवान यम। जो भगवान यम है, यह आपके नचिकेता से मध्य बातचीत हो रही है। नचिकेता के मध्य बातचीत हो रही है भगवान यम के बीच। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद, है। यह देखिए आरआरबी एएलपी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में विकल्पों में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। जो विकल्प है उसमें गलत जोड़े का चयन कीजिए। तो पहला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन मौर्य हैं, ऑप्शन बी में बिंबिसार गुप्त है, ऑप्शन सी में राजा राज चोल हैं, ऑप्शन डी में कनिष्क कुषाण हैं। तो इसमें देखिए आपका कौन सा ऑप्शन मतलब जोड़ी चयन गलत जोड़ी है। तो ऑप्शन जो बी है आपका गलत जोड़ी है। जो बिंबिसार है यह गुप्त वंश के संस्थापक नहीं है। यह बिंबिसार हैं गुप्त वंश के संस्थापक नहीं है। यह आपके 544 ईस्वी में बिंबिसार है, जो 544 ईस्वी में मगध में हर्यक वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? हर्यक वंश की। हर्यक वंश की स्थापना कौन से व्यक्ति ने की थी? बिंबिसार ने की थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, मौर्य वंश की स्थापना की थी। राजा राज नामक चोल वंश की स्थापना की। जो कनिष्क थे, यह कुषाण वंश की स्थापना की थी। और बिंबिसार ने गिरिब्रज ब्रज को अपनी राजधानी बनाई। जो बिंबिसार हैं, यह हर्यक वंश की मगध में 544 ईसा पूर्व हर्यक वंश की स्थापना की। और उनकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज इसकी राजधानी थी। इस बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। जो बिंबिसार है, यह मतलब कई शादियां करके अपनी जो राज्य को उसको बढ़ाया है। उसके पहले मतलब वो कौन से मतलब
शादी की थी? लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से की थी। पहला लिच्छवी के शासक चेटक की पुत्री चेलना से की थी। चेटक की पुत्री चेलना से की थी। और कौशल राजा प्रसेनजित की बहन महाकौशल से, कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन महाकौशला से की थी। और मद्र देश के कन्या क्षेम से विवाह की थी। मद्र देश के कन्या क्षेम से विवाह किए थे। और काशी महाकौशला देवी के साथ दहेज में मिला था। जो काशी है महाकौशला देवी के साथ दहेज में मिला था। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए, जो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। और कहाँ पर की थी? मगध में की थी। और उसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिंबिसार शासक था मगध का, ऑप्शन बी मथुरा का, ऑप्शन सी गांधार का, ऑप्शन डी तक्षशिला का। यह आपके आरआरबी जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी हम आप लोग को क्या बताएं, जो बिंबिसार हैं यह हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश की, मगध में हर्यक वंश की स्थापना की। मगध में किसकी स्थापना की? हर्यक वंश की स्थापना की। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, 544 ईसा पूर्व में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में इनमें से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी वह आपसे पूछा जा रहा है। जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी वह क्या थी? राजगीर थी। जो मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजगीर थी। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। जो मगध है यह प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। तो यह इसकी जो अभी आप लोगों के मगध में हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। तो उसकी राजधानी क्या थी? राजगीर या गिरिब्रज नाम था, या राजगीर या गिरिब्रज, राजगीर या इसको नाम गिरिव्रज भी बोला जाता है, गिरिव्रज भी बोला जाता है। और आप लोग, हमें आशा होगा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद में संख्या थी महाजनपद बन गए थे। जो आर्य संस्कृत सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद थे, जो संख्या में कितनी थी? 16 थी। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। यह 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में किया था। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध धर्म की क्या थी? इसमें बौद्ध धर्म से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और जैन धर्म के भगवती सूत्र से, जैन धर्म के भगवती सूत्र में यह 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो हमें आशा होगा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्राचीन काल में अवध की किस नाम से जाना जाता था? जो प्राचीन काल है, जो अवध है, वह कौन सा नाम से जाना जाता? वह कौशल नाम से जाना जाता। कौन से नाम से जाना जाता? कौशल नाम से जाना जाता था। जो 16 महाजनपदों में एक अवध भी बहुत बड़ा जनपद था। अवध में उसको पहले क्या बोला जाता? कौशल। अवध को क्या बोला जा रहा था? कौशल बोला जा रहा था अवध को। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद में स्थित है। वर्तमान में यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर कहाँ स्थित है? जो अजमेर में है, सोनी जी का नसिया मंदिर कहाँ समर्पित है? तो ये देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। जो 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी का नसिया मंदिर किसको समर्पित है? भगवान ऋषभ देव से समर्पित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो जैन धर्म है, इससे जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए में
सम्राट अशोक, ऑप्शन बी में ऋषभदेव, ऑप्शन सी में राजा नंदिनी वर्धन, ऑप्शन डी में पार्श्वनाथ। जो जैन धर्म का संबंधित जल मंदिर है इसका निर्माण राजा नंदीवर्धन ने करा था, राजा नंदीवर्धन ने कराया था। यह कहाँ पर स्थित है? पावापुरी शहर में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? पावापुरी। पावापुरी कहाँ पड़ता है? आपका बिहार में। यह कहाँ है? बिहार में। यह बिहार में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन में धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ऑप्शन सी में दिया है वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर का विश्वास नहीं करता है। तीर्थयात्रियों का एक समूह है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। जो जैन धर्म के तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो आप लोग जो धर्म का रक्षक हो, आध्यात्मिक शिक्षक हो। जो धर्म का रक्षक हो, आध्यात्मिक हो, जो मोक्ष को प्राप्त करता हो, मुक्ति का मार्ग बताता हो। जो मोक्ष के प्राप्त करता हो और मुक्ति का मार्ग बताता हो। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? कितने तीर्थंकर थे? 24 थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24। और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और स्वामी महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कितने, कौन से नंबर थे? चौथे नंबर की, 24वें नंबर के। कितने जैन धर्म कितने ऋषि हैं? 24। जैन धर्म में कितने मतलब तीर्थंकर थे? 24 थे। ऋषभदेव क्या है? प्रथम है। और महावीर स्वामी या क्या है? 24वें हैं। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन से स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? दिलवाड़ा, पार्श्वनाथ, सरोड़बेलगोला, कुशीनगर। जो जैन धर्म है किससे संबंधित नहीं है? इसमें ऑप्शन डी बनेगा। कुशीनगर या जैन धर्म से नहीं संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह कैसे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो कुशीनगर का क्षेत्र है यह जैन धर्म का स्थान नहीं मिलता है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। जो कुशीनगर है यहाँ क्या हुआ था? वह जैन धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण यह कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो आप लोग कहाँ बोलेंगे? कुशीनगर में हुआ था। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, बौद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण किया। जहाँ बौद्ध के महानिर्वाण हुआ तो यह क्या पृथ्वी पे मतलब पृथ्वी में मिलन हो गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। तो उसको क्या बोलते थे? महापरिनिर्वाण बोलते। तो इस पर क्या बनाया गया? स्तूप बनाया गया, मतलब एक गुंबद जैसा उस पर क्या बनाया गया? स्तूप का निर्माण कराया गया। और यह नगर बौद्ध धर्म का विशेष स्थान रखता है। मतलब ये जो कुशीनगर है यह बौद्ध धर्म का विशेष स्थान रखता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो ... के रूप में जाना जाता है। जब कोई तीर्थंकर अपने शरीर को छोड़ता है तो वह निर्वाण के रूप में जाना जाता है। वो किस में रूप में जानता है? निर्वाण के रूप में। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। तो अभी हम आप लोग को क्या बता, जो जैन लोग हैं इसमें कितने तीर्थंकर थे? 24 थे। इसमें पहले तीर्थंकर क्या नाम था? ऋषभदेव था। पहले तीर्थंकर का नाम इसमें ऋषभदेव था। और 24वें तीर्थंकर का नाम इसमें क्या था? पहले तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर का नाम इसमें क्या था? महावीर स्वामी था। महावीर स्वामी था। 24वें इसमें तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी था। महावीर स्वामी। आप लोग राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, तो आप लोग सुनने का भी काम करिएगा। मतलब 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, जब कोई तीर्थंकर अपने शरीर नश्वर छोड़ता है तो इसे निर्वाण या मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म का अहिंसा का वर्णन करता है। आगम जो है जैन धर्म के अहिंसा का वर्णन करता है, वह कौन सा ग्रंथ आगम है, वह सूत्र क्रांतांग सूत्र है, वह सूत्र क्रांतांग सूत्र है। तो हमें आशा होगा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसके पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को कनेक्ट टू एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर करने का प्रयास करिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतने ही हम लोग को मजबूत, मतलब हम लोग को क्या होगा, इस चैनल से मजबूती मिलेगी और हम लोग इस चैनल पर और बढ़िया कुछ कर पाएंगे आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित इसमें से किस जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम तीर्थंकर हैं वह कौन से हैं, तीर्थंकर ऋषभनाथ। जो ऋषभनाथ हैं या ऋषभ देव हुए या ऋषभनाथ या प्रथम तीर्थंकर बोला जाता है। और महावीर स्वामी कौन से हैं, महावीर स्वामी ये कौन से नंबर तीर्थंकर हैं, 24 नंबर के। या कौन से नंबर के तीर्थंकर है, 24 नंबर के। जैन धर्म क्या होता है, अनिश्वरवादी होता है। यह क्या होता है, अनिश्वरवादी होता है, अनिश्वरवादी होता है। जैन धर्म क्या होता है, अनिश्वरवादी होता है। यह ईश्वरता वेदों सत्ता में विश्वास नहीं रहता है, अर्थात यह अनिश्वरवादी मतलब यह वेदों के सत्ता में, ईश्वर और वेदों के सत्ता में विश्वास नहीं करता है। जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं। जैन अनुयायी जो हैं अहिंसा में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता की गई। जैन धर्म में किसकी प्रधानता की गई है, कर्म की। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता की गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का देखिए, जो जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं, जैन धर्म कर्म की प्रधानता में दी गई। जैन धर्म को अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को क्या करता है, स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। जो वर्धमान महावीर है जैन धर्म के कौन से 24वें तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे या कौन से हैं, ऋषभनाथ। जो प्रथम तीर्थंकर हैं या कौन से हैं, ऋषभनाथ हैं। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है। किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, अपरिग्रह होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन अपरिग्रह होगा। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्त दिलाने के लिए 5 महाव्रत होते थे। जैनियों मतलब जैन धर्म के अनुसार आत्मा को मुक्त दिलाने के लिए 5 महाव्रत होते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 जो बंधन थे, कौन कौन से बंधन थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अहिंसा, यह कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला कौन सा था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अहिंसा था। दूसरा क्या था, सत्य था। तीसरा अस्तेय, तीसरा क्या था, अस्तेय था। चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां आपका क्या था, अपरिग्रह था, अपरिग्रह। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही हो गया। यह भी देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, डाट को पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसमें जैन धर्म का वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया है। तो देखिए जो क्या है कि जो प्रथम व्यक्ति हैं वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है। तो वो कौन से व्यक्ति थे, वह ऋषभनाथ थे। वो कौन से व्यक्ति थे, ऋषभ नहीं, आप लोग थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा
पवित्र व्यक्ति किसे माना गया है जैन धर्म में वर्तमान स्वरूप में? वह महावीर को माना गया है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। महावीर को पवित्र व्यक्ति माना जाता है। महावीर को क्या होता है? जैन धर्म में पवित्र व्यक्ति को माना जाता है। जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया। इसने क्या किया? जैन धर्म को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया। और महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रित कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुई थी। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और जो लिच्छवी क्या थी? उनकी राजकुमारी थी। लिच्छवी क्या थी? इनकी क्या थी? राजकुमारी थी। और पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। पत्नी का नाम कभी कभी अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। और लिच्छवी क्या है? उनकी लिच्छवी उनकी राजकुमारी का नाम है। और माता का नाम त्रिशला है। ये जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा मिश्रण। जो लिच्छवी की राजकुमारी थी उनका नाम त्रिशला था। लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी की क्या थी? राजकुमारी थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो गया। देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो स्वामी महावीर का जन्म है यह कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और उनकी माता का नाम त्रिशला था। जो कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी। कब? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। यह देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? जो महावीर के अनुयायी थे 15 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया है उसी रूप में वह वर्तमान के किस स्थान पर उपलब्ध है? यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें गुजरात में वल्लभी में रखा गया। जो गुजरात है वहाँ के वल्लभी में जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर अनुयायी शिक्षाओं का लगभग 1500 वर्ष पहले जैसी लिखी गई उसी रूप वर्तमान गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। गुजरात के वल्लभी में 1500 वर्ष पहले क्या है जो लिखित है वह आज भी क्या है? उपलब्ध है। वह भी आज भी क्या है? उपलब्ध है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत के जिन से लिया गया है। जैन धर्म में संस्कृत से जिन से लिया गया है जिसका अर्थ डॉट डॉट क्या है? अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों को विजय प्राप्त कर ली हो। तो जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जो जिन है इसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। यह भी आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें आशा होगा आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जैन धर्म का तीर्थ स्थल पाली ताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पाली ताड़ा जो मंदिर है जो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। पाली ताड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? जो दिगंबर संप्रदाय है इसमें किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। यह आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक, मतलब जो जैन धर्म है वह आगे चलकर 2 संप्रदायों में बंट गया। एक श्वेतांबर, एक किस में बढ़ गया? श्वेतांबर में, और एक दिगंबर में। एक श्वेतांबर एक दिगंबर। जो
श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक क्या थे? स्थूलभद्र थे। इसके प्रवर्तक क्या हैं? स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर के संप्रदाय के क्या थे प्रवर्तक? स्थूलभद्र थे। और जो दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु थे। भद्रबाहु ये कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक थे? यह दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर बने। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और तीसवें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? 23 थे। तो दिगंबर संप्रदाय इनमें किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यह आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान शिव का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? जो भगवान महावीर हैं इनका जन्म किस स्थल पर हुआ था वही एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। जो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। जो वैशाली है कुंडलग्राम में, मतलब कभी कभी आपको ऑप्शन कुंडग्राम या कुंडलग्राम ही होगा। कुंडग्राम या कुंडलग्राम होगा। महावीर स्वामी जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। जो लिच्छवी के राजा चेटक थे उनकी बहन थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा इसके पहले आप लोग को बता दें जो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए में आनंद, ऑप्शन बी में सिद्धार्थ, ऑप्शन सी में सारिपुत्र, ऑप्शन डी में वर्धमान। जो महावीर के मूल नाम क्या था? उनका नाम था वर्धमान। इसलिए कभी कभी वर्धमान महावीर नाम भी बोला जाता है। महावीर का जो जन्म हुआ था वह वैशाली के निकट एक कुंडलग्राम में हुआ था। वैशाली या कुंडलग्राम आपको देखने को मिलेगा। वैशाली या कुंडलग्राम या कुंडलग्राम। और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। इनकी माता जो लिच्छवी की राजकुमारी थी त्रिशला था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। और पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। पत्नी का नाम यशोदा था। और महावीर को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है, मतलब कैवल्य बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। अभी आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों हम आज आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपको इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन आज आपके लिए लाए हैं। आपको डेली बेस पर 25 क्वेश्चन डेली आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करने का काम ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एक नए क्लास में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।